दोस्तों, क्या आप भी पेंटिंग करते हैं? और क्या आप भी पेंटिंग के थीम को लेकर परेशान रहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और हाँ, क्या आपने मेरी इस पेंटिंग सीरीज की दूसरी कहानी देखी है? अगर हाँ, तो फैंटास्टिक। और अगर नहीं, तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, जरूर देखिए। क्योंकि इस सीरीज की हर एक पेंटिंग सेल हो चुकी है और इनकी स्टोरी, थीम और कंपोजिशन आपको ये समझने में मदद करेंगी कि सेलेबल सब्जेक्ट और थीम कैसे सोचें। और अगर आप आर्टिस्ट नहीं भी हैं, तब भी ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि इससे आप समझ पाएंगे कि एक पेंटिंग को महसूस कैसे किया जाता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जिस पेंटिंग को आप अभी देख रहे हैं, उसी की बात करूंगा। फिर थोड़ी सी बात करूंगा रचना की, यानी कॉम्पोजिशन की। तो मेरे साथ बने रहिए आखिर तक। ये एक सर्दियों की दोपहर है। दिन अपने पूरे विस्तार में है। सूरज ऊंचाई पर, लेकिन तेज नहीं, जैसे आसमान भी इस वक्त को ठहर कर देख रहा हो। मैं खड़ा हूं गांव के एक घर के बरामदे में। सामने कैनवास है, हाथ में ब्रश और पेंसिल, और आंखें बंद करके मैं उस दृश्य को अपने भीतर बनने देता हूं। चारों तरफ एक ठंडी गीली सी शांति फैली है, जैसे समय भी यहां कुछ देर के लिए रुक गया हो। घर की छत ढलान में नीचे आती है, दीवारें दूर तक निकलती हैं, और जमीन की रेखाएं सब एक बिंदु की ओर खिंचती हैं, जैसे जीवन की तमाम दिशाएं आखिरकार एक ही भाव में समा रही हों। बरामदे की ठंडी छाव कोर्टयार्ड को दो हिस्सों में बांट रही है, और उन्हीं दो हिस्सों के बीच ठीक केंद्र में खड़ा है एक खेर का ढेर। उसका हल्का सुनहरा पीला रंग पूरे कलर स्कीम में एक बेजोड़ संतुलन देता है, जैसे धूप की गर्माहट को जमीन पर रख दिया गया हो, जैसे पूरे फ्रेम में वो रंग एक केंद्र बिंदु हो, जो दृश्य को बांधता भी है और नरम भी करता है। उसके पार एक पुरानी सी गौशाला है, जिसकी बोरियों की दीवारें अब सड़ चुकी है। वहां से एक छोटा सा झरोखा बन गया है, जहां से दूर का हिस्सा दिखता है, एक पीप होल, जैसे स्मृति में छिपा कोई बीता हुआ दृश्य। पीछे है गाढ़े हरे पेड़, और उनके बीच दो सुपारी के तने, जो सीधाई से आकाश में जा रहे हैं, जैसे दो स्तंभ जो इस पूरे दृश्य को थामे हुए हैं। फिर उन पूरे रहने वाले घरों की बनावट पर नजर जाती है, जिसकी हर दीवार, हर मोड़, हर तिनका खुद ब खुद कहता है कि ये असम है। छोटी छोटी चीजें, जैसे बरामदे की माटी, मूड़े की उपस्थिति, दीवारों पर खिंची वक्त की रेखाएं, या वो सामने रखा तामुल बटा, और उसके पास रखा वो छोटा सा औजार जिससे तामुल कुतरा जाता है। ये सब मिलकर एक विशेष जीवन शैली की आभास कराते हैं। एक ऐसी जीवन शैली जो गहराई से जुड़ी है असम की जमीन, वहां के रहन सहन और आत्मीयता से। और इसी जीवन शैली के बीच जन्म लेती है आज की कहानी। एक बुजुर्ग दादी, शायद पूरे परिवार की सबसे वरिष्ठ सदस्य, बैठी है पीढ़े पर। सामने तामुल बटा रखा है, और पास ही तामुल कुटने का छोटा सा औजार भी। वो चुपचाप बैठी है, गहरी सोच में डूबी हुई,
जैसे परिवार की किसी उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रही हों। उनके पास एक मूड़ा रखा है जिससे लगता है कि कोई अभी अभी गया है, और तभी पीछे से उनकी पोती आकर उन्हें थाम लेती है, बिना कहे बस पकड़ लेती है। कभी कभी ऐसे लम्हे होते हैं जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, जहां स्पर्श ही भाषा बन जाता है। अब जरा बात करूं थोड़ी सी कॉम्पोजिशन की। क्या आपने महसूस किया जैसे कहानी सुनते सुनते ही आपने पेंटिंग का पूरा ढांचा समझ लिया? कैसे रेखाएं धीरे धीरे बहती हुई पर्सपेक्टिव के वैनिशिंग पॉइंट की ओर जाती है, जिनके जरिए आपके ध्यान को एक दिशा दी गई है। और देखिए कैसे छायाओं को ट्रीट करते हुए प्रकाश को संभाल कर पिरोया गया है, जिसके कारण पूरे माहौल में मानो एक सुकून भरा आनंद फैल गया हो, जैसे प्रकृति खुद वहां मौजूद हो और उस क्षण को और भी जीवंत बना रही हो। अब बताइए, आपका क्या ख्याल है, वो लड़की अपनी दादी के साथ क्या कर रही होगी? क्या वो बस उन्हें महसूस करना चाहती थी, या शायद उसके मन में कोई बात थी जो वो कहना चाह रही थी? जैसे दादी प्लीज पापा से कहकर दिलवा दो ना प्लीज, या फिर कुछ और, कोई मीठी सी मन की बात? कमेंट में जरूर बताइए आपने इस सीन को कैसे महसूस किया। आपको क्या लगा इस कहानी में वो बच्ची असल में क्या चाह रही थी? अंत में बस इतना कहूंगा, अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो लाइक जरूर करिए। अगर लगा कि किसी और को ये देखना चाहिए तो शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार फिर एक और पेंटिंग के साथ मिलेंगे, एक और दृश्य के साथ, और शायद एक और एहसास के साथ। कीप पेंटिंग। धन्यवाद।